ഡെമുവരിഹന്താളം ഡെമു സിത്താളം ഡെമു അയ്യരിയാണം ഡെമു ചായാണം ഡെമുലോയി സവിസാഹുടം താമരപ്പണത്തി മൗലിമണി പ്രവാണ മുത്യോത്തകം തെളിത്തി പാപിതമോയിതാനം സമ്യക് പിണമി ജിനിപാ ദിയുഗം യുഗാദ വലം വനം ഭവിജലി പതിതാം ജനാനാം സർഗാപവർഗിഗമിമാർഗിവിമാർഗിടീഷ്ടഃ സദ്ധർമ്മി തത്ത്വകത്തിനൈകിപട്ടുസ്ത്രീലോക്യഃ ദിവ്യത്വനിർവവതിതി വിസിതാർത്ഥ സർവ ഭാസാസുഭാവിപരീണ മിഗുണൈ പ്രിയോജ്യ ഉന്നേത്രിഹിമിനബിപങ്കജി പുഞ്ചകാന്തി परयुल्लसन्नकिमयो किसी का विराम पदौ पदानि तवियत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तद्विभूतिरभुज्जिनेन्द्र धर्मोऽप्यदिशनिविधौ न तथा परस्य यदि प्रभाति निग्रहता प्रहितान्धिकारा तद्कुतो ग्रहि गणस्य विकासिनोऽपि तद्कुतो ग्रहि गणस्य विकासिनोऽपि। बड़ी दिवादी दिविक जड़ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। बड़ी दिवादी दिविक जड़ मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की। ये 24 तीर्थंकर भगवान की। ली प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य शिक्षक विभव सागर महाराज की। परम पूजनीय आचार्य श्रीमान तुंग गोस्वामी की। प्रिय आत्मन हेमा छिनवाड़ी तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरे विशाली पद में श्रोता सूर्य का उदय हो। श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन प्रातिहार्य 8 होते हैं और आज हम अंतिम प्रातिहार्य में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कहते हैं पहले अध्ययन होता है, पहले अध्ययन होता है, उसके बाद उपदेश होता है। पहले शिक्षा होती है, बाद में जॉब लगती है, बराबर। इसी तरह अभी तक भगवान के पास सब कुछ लग गया, लेकिन अभी भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। सब लोग पहुंच गए, बहुत सारे लोग आ गए समूह शरण में, लेकिन अभी भगवान मौन है। क्यों? क्योंकि यदि योग्य पात्र का अभाव होगा तो
दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी। तो भगवान की दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य है। भगवान की दिव्य ध्वनि चेतन है कि अचेतन है? जो वचन है वह चेतन है कि अचेतन है? चेतन है। अपनी समझ से कहा, कोई बात आपने कहा चेतन है, जो आपने चेतन कहा वो जीव है कि अजीब है? यदि आपने कहा चेतन है तो मोबाइल के अंदर की गई रिकॉर्डिंग वही है ना? है ना? तो ऐसे ही जो शब्द हैं वह पुद्गल हैं, जो सुनाई दे रहे हैं वह जीव नहीं है। जीव के द्वारा कहे जा रहे हैं पर वह जीव नहीं है। अर्थात जो दिव्य ध्वनि है वह भी चेतन नहीं है, लेकिन चेतना के निमित्त से चेतना के द्वारा कही जा रही है। वह दिव्य ध्वनि भी क्या करती है? स्वर्ग का और मोक्ष का रास्ता दिखलाती है। आप तो कोई भूल गया होगा, कोई भटक गया होगा, तो उसे सही से अग्रवाल मंदिर का रास्ता नहीं बताओगे। पता नहीं कौन है, क्यों पूछ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारे मंदिर से कोई ले ना जाए कुछ। हमारे मन में नाना तरह के डाउट पैदा हो जाएंगे, लेकिन भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि के अंदर ये नहीं आ रहा कि एक मोक्ष जाए कि एक स्वर्ग जाए। हम तो बतलाएंगे आपको, तो अच्छा मार्ग ही बतलाएंगे। कौन सा? आपसे पूछा जाए आपको बिजनेस में ये फायदा कैसे हो गया, आप बतला दो, बताओगे क्या? नहीं बतलाओगे। लेकिन जो दिव्य ध्वनि है वह दिव्य ध्वनि तो सबको, आपको अकेले नहीं, त्रियंच भी है, मनुष्य भी है, और तो बच्चे भी हैं, नाना तरह के सभी लोग हैं। सबके लिए एक साथ एक जैसा व्यवहार कर रही है। वह सबको कौन सा रास्ता दिखला रही है? स्वर्ग का और मोक्ष का रास्ता दिखला रही है। और हम और आप तो हमें दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य से इतना ही तो समझना है। यदि मैं अपने दिव्य वचन बोलूं, यदि मैं अपने पवित्र वचन निकालूं, तो कहीं वह वचन संसार का कारण न बन जाए, कहीं वह वचन नरक और निगुत की यात्रा न करा दे। मेरे वचन अर्थात मेरी दिव्य वचन ऐसे होना चाहिए कि जो मोक्ष ना पहुंचा पाए तो कम से कम स्वर्ग तक की तो यात्रा करा ही दे। आपके वचन चलो मान लेते हैं शिखर जी ना ले जा सके, तो कम से कम आपके वचन में वह सामर्थ्य तो होना चाहिए कि निवाई में जो जिनालय है वहां तक तो ले जाए। भगवान बोलने को मना नहीं कर रहे, बस इतना ही तो कह रहे, बोलो बोलो। क्या? जो प्रभु ने बोला बोलो, वह जो शास्त्र में लिखा। पर हम बोलते वह हैं जो आगम में नहीं लिखा। हम बोलते हुए हैं जो प्रभु ने नहीं बोला। हम क्या बोलते हैं तो फिर? हम तो अपने मन की बातें बोलते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं, दिव्य वचन बोलो।
वह वचन बोलो जो जिनवाणी बन जाए। जनवाणी तो बहुत बोली है, अब मुझे जनवाणी नहीं जिनवाणी को बोलना है। इसलिए यह दिव्य ध्वनि और किस चीज में समर्थ है? वह समीचीन अर्थात सम्यक धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ है। अर्थात भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवान, जो आपके वचन हैं, जो आपके शब्द हैं, वह मात्र यही कहने के लिए नहीं है कि भोजन कर लिया, वही शब्द भी आपके धर्म तत्व का कथन करने में भी समर्थ हैं। जब वह दिव्य ध्वनि समर्थ थी तो आपकी दिव्य ध्वनि क्यों नहीं? और भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी होती है? एक भाषा में नहीं, आप बोलोगे तो हिंदी में बोलोगे, अंग्रेजी में बोलोगे, संस्कृत प्राकृत में बोलोगे, और हम और आप त्रियंचों की भाषा नहीं समझ पाते। लेकिन जो दिव्य ध्वनि थी वह कैसी, जो भी जीव बैठे वह अपनी अपनी भाषाओं में समझ लिया करते थे। यह तो समोच्चारण के दिव्य ध्वनि की विशेषता हुआ करती थी। हमारी और आपकी विशेषता क्या है कि कोई दूसरा